हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेशियो को डिफाइन करते हैं कि रेशियो क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल, हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो इसको रेशियो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम हाइट ऑफ टू बॉयज इसको कंपेयर करते हैं तो इसको रेशियो कहा जाता है। या फॉर एग्जांपल, हम वेट ऑफ टू बॉयज इसको कंपेयर करते हैं तो इसको रेशियो कहा जाता है। या फॉर एग्जांपल, हम कलर ऑफ टू थिंग्स इसको कंपेयर करते हैं तो इसको रेशियो कहा जाता है। लेकिन रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हाइट को वेट के साथ कंपेयर करें या वेट को हाइट के साथ कंपेयर करें तो फिर इसको हम रेशियो नहीं कह सकते। पर अगर हम रुपीस को कंपेयर करते हैं तो इसको हम रुपीस के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम रुपीस को डॉलर के साथ कंपेयर करें या डॉलर को रुपीस के साथ। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द रेशियो ऑफ 200 मीटर टू 4 किलोमीटर। तो इसमें यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर हमारे पास इक्वल है 1000 मीटर के, 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर हमारे पास इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर। तो इससे हमारे पास आएगा 4000 मीटर। अब हम 200 मीटर और 4000 मीटर का रेशियो फाइंड करते हैं। तो 200 मीटर, फिर ये रेशियो का सिंबल है 4000 मीटर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ये 0 और ये 0 ये कैंसिल होते हैं तो क्या रहता है 20 मीटर रेशियो 400 मीटर। इसके बाद अगले स्टेप में ये 0 और ये 0 ये भी कैंसिल होते हैं तो क्या रहता है 2 मीटर रेशियो 40 मीटर। अगेन 2 पे डिवाइड होता है, 2 इंटू 1 से, इसी तरह 2 इंटू 20 से 40। तो हमारे पास क्या रहता है 1 मीटर रेशियो 20 मीटर। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड रेशियो। एक और एग्जांपल करते हैं। अब इस एग्जांपल में है फाइंड द रेशियो ऑफ 21 डेज टू 2 वीक्स। तो यहाँ पे भी यूनिट सेम नहीं है, ये डेज है और ये वीक्स है। तो हम वीक्स को डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 वीक हमारे पास इक्वल है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो 2 वीक्स हमारे पास इक्वल होगा 2 वीक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 डेज। तो इससे हमारे पास आएगा 14 डेज। तो हम 21 डेज और 14 डेज इसका हम रेशियो फाइंड करते हैं। 21 डेज रेशियो 14 डेज, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये भी 7 पे डिवाइड होता है और ये भी 7 पे। 7 इंटू 3 से 21, तो ये 3 डेज हो जाएगा। फिर रेशियो 7 इंटू 2 से 14, तो ये 2 डेज हो जाएगा। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा 3 रेशियो 2। तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड रेशियो। अब हम प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्विलिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 2 रेशियोज जब हमारे पास इक्विलिटी में होता है तो इसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पहला रेशियो है और ये दूसरा, ये इक्वल है। किस तरह इक्वल है? 6:9। ये जो है ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये दोनों 3 पे डिवाइड होता है। किस तरह? 3 इंटू 2 से हमारे पास क्या आता है 600। इसी तरह 3 इंटू 3 से 9 और ये रेशियो ये भी 2:3 है। तो इसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है 3:7। प्रोपोर्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है 12:28। ये हमारे पास एक दूसरा प्रोपोर्शन है, ये भी इक्वल है। किस तरह? इसको अगर हम 4 पे सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू 3 से 12, इसी तरह 4 इंटू 7 से
28, तो ये इक्वल होंगे। एक और बात, प्रोपोर्शन के अंदर जो होते हैं ये 7 और 12, इसको मीन कहा जाता है। 7 और 12 ये प्रोपोर्शन में क्या है, मीन्स है। और ये बाहर जो होते हैं 28 और 3, इसको एक्सट्रीम कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 7 और 12 का प्रोडक्ट ये हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको हम प्रूव करते हैं। तो एक्सट्रीम इसमें क्या है, 3 और 28 है, तो 3 × 28 ये हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 7 × 12 के। तो अब 3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 84 इज इक्वल टू 7 × 12 से भी हमारे पास 84 आता है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन ये हमारे पास इक्वल होगा तो इसको हम प्रोपोर्शन कह सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास जब दो क्वांटिटी होते हैं तो इसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस द अदर आल्सो डिक्रीजेस। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो इस तरह प्रोपोर्शन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, ए 4 ऑरेंजेस कास्ट 20 रुपीज़, फाइंड कास्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि जब 4 ऑरेंजेस है तो हमारे पास कास्ट क्या है, 20 रुपीज़। लेकिन जब पैसे बढ़ते हैं तो ऑरेंजेस भी बढ़ते होंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। दो क्वांटिटीज है रुपीज़ और ऑरेंजेस, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, रुपीज़ फिर रेशियो ऑरेंजेस। तो 4 ऑरेंजेस हैं तो 4 को हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसकी कीमत क्या है, 20 रुपीज़, तो 20 को हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर दोबारा क्या है, फाइंड कास्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस, यानी हमने रुपीज़ फाइंड करनी है तो इसको हम एक्स नाम देते हैं। फिर 8 ऑरेंजेस है तो 8 को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें हमने एरो डालना है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अब हम ये एक्स हमारे पास ये अननोन वैल्यू है तो हम एरो इस तरह देंगे। एक्स जहाँ पे भी होगा हम एरो का टेल वहाँ पे लाएंगे। ये टेल है और ये हेड है तो हम टेल को एक्स की तरफ लाएंगे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम एरो इस तरफ लगाएंगे। तो हमारे पास इस तरह बनेगा x/20 इज इक्वल टू या प्रोपोर्शन। फिर यहाँ पे देखिए ये हेड ऑफ एरो है और ये टेल ऑफ एरो। तो टेल जो है ये 8 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है तो हम पहले टेल वाले लगाएंगे यानी 8 हो। फिर हेड वाला तो हेड पे 4 है तो 4। अब ये हमारे पास क्या है, मीन्स है और ये एक्सट्रीम है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम यहाँ पे x और 4 है तो हमारे पास इस तरह आएगा x × 4 फिर इक्वल है या प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन तो 20 × 8 हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम 4 को डिवाइड करते हैं। 4 यहाँ पे भी डिवाइड होगा और 4 यहाँ पे भी, तो 4 और 4 ये कैंसिल, यहाँ पे x रहता है, x इज इक्वल टू, फिर ये सिंप्लीफाई होता है 4 × 1 से, इसी तरह 4 × 2 से, तो यहाँ पे 20 × 2 रहता है तो इससे हमारे पास क्या आता है 40। तो 8 ऑरेंजेस की कीमत क्या होगी 40 रुपीज़। इसके बाद हम इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज।
अब ये बिल्कुल उलट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होता था तो दूसरा भी इंक्रीज होता था, इसी तरह अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होता था तो दूसरा भी डिक्रीज होता था। इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, इसी तरह अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। ये एग्जांपल है हमारे पास, इफ 8 men can build a house in 10 days, in how many days 4 men build it? 8 आदमी है वो एक घर को 10 दिन में बना सकता है। दिन अगर हमारे पास 4 आदमी हो तो वो इस घर को कितने दिन में बनाएगा? तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब आदमी कम होंगे तो फिर डेज ज़्यादा लगेंगे, तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हुआ। हमने डेज फाइंड करने हैं तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेज फिर रेशियो, दूसरा क्वांटिटी मिन है तो डेज रेशियो मिन। पहला क्या है, 8 मिन है तो 8 को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वो एक घर को कितने दिन में बना सकता है? 10 डेज में। फिर क्या है, हाउ मेनी डेज 4 men build it? तो डेज को हमने फाइंड करना है तो इसको हम x नाम देते हैं। फिर क्या है, 4 men है तो 4 को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें हमने एरो डालना है, तो जो क्वांटिटी यानी x हमने फाइंड करना है तो एक एरो तो हम इस तरह लगाएंगे, टेल को हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर 8 और 4, अब ये रिलेशन जो है ये इन्वर्स है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसके उलट में हम लिखेंगे, तो हमारे पास प्रोपोर्शन किस तरह बनेगा, x रेशियो 10 इज प्रोपोर्शन टू टेल है तो 8 रेशियो 4। अब हमारे पास फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है, x और 4 है तो x मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू मीन क्या है 10 और 8 है तो 10 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। इसके बाद 4 को हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड, 4 यहाँ पे भी डिवाइड होगा यहाँ पे भी, तो 4 और 4 ये कैंसिल, फिर 4 into 1 इसी तरह 4 into 2, तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या आता है 20 रेशियो 4। अब यहाँ पे देखें, जब 8 men थे हमारे पास तो डेज कितने लगे 10 डेज, फिर जब आदमी कम हुए 8 से 4 हुए तो फिर डेज बढ़ गए, 10 से क्या हो गए 20, तो ये क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।